सो हेलो एवरीवन, हेलो फ्यूचर बैंकर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं नए टारगेट्स की। आज वीक 8 डे 2 स्टार्ट होने जा रहा है। दैट इज़ आज की डेट है 24th ऑफ द 2026। तो फाइनली हम 8th वीक के सेकेंड डे पे आ चुके हैं। हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है अभी तक। जितने भी हमने अगर जो भी अभी तक टास्क सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहा है उसके ऑलमोस्ट 60% से ऊपर द कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कुछ में 100% कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ वक्त के बाद आपके मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस होते जाएंगे। तो होली के फेस्टिवल या फिर जो आपका नया बजट फेस्टिवल होगा जो आपका 1 अप्रैल के बाद आएगा, उसमें अगर कभी आपका टेक्स्ट बुक या फिर किसी और ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल रहा हो तो उसे बाई कर लीजिएगा, जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि अब आपको बैक टू बैक मॉक दे होंगे। अभी आपका कोर्स टेस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। मैथ्स में 3-4 चैप्टर बचे हैं और फिर उसके बाद बैक टू बैक आप मैथ्स के मॉक भी देंगे और दूसरे मॉक भी देंगे। अभी तक आप बस PYQ या फ्री मॉक दे रहे हैं, पर बाद में आपको पेड मॉक तो देना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ उसको ले लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज के टारगेट से। तो GS में आज का टारगेट है करंट अफेयर्स ऑफ द प्रेजेंट 24 फरवरी। उसके साथ साथ वीक 1 का आज रिवीजन कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 दिन यानी कि कल और आज, यस्टरडे वाला कल। ठीक है, तो इन 2 दिनों में आपको वीक 1 कंप्लीट करना था, तो आज कंप्लीट कर लीजिएगा। वीक 1 में अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा और करंट अफेयर्स तो आप लिख ही रहे हैं। कल से आप वीक 2 कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही इस पूरे हफ्ते में आपको पूरे जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो रिवाइज करनी है, और सैटरडे संडे शायद आप उस दिन ये वाले वीक दैट इज़ लास्ट 4th वीक ऑफ फरवरी उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश में बात करते हैं। सिनोनिम एंटोनिम का आज किसी भी टीचर से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने कल की वीडियो कंप्लीट नहीं करी है तो आज उसे कर लीजिएगा। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ऐसे ही नेगलेक्ट मत करिएगा कि हाँ आएगा नहीं आएगा भाई, वो वाली बात है। देखो, काफ़ी बच्चे होते हैं जो बस सिनोनिम एंटोनिम और वोकैब के पीछे ही भागते रहते हैं। काफ़ी लोग ग्रामर के पीछे भागते रहते हैं, पर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इंग्लिश में वही अच्छा कर सकता है जो इंग्लिश के हर टॉपिक को अच्छे से कंट्रोल करता है। वो चाहे हर टॉपिक में एवरेज ही क्यों ना हो, बट अगर वो हर टॉपिक को देखता है तो एग्ज़ाम में उसके मार्क्स नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में अच्छे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। अगर आपने कल कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करें तो एक बार कॉन्सेप्ट करिए। फिर उसके बाद SSC किरण नाम की एक बुक होती है, जिसे आप प्रीवियसली भी मैंने कई बार बोला है कि आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। ईयर डजेंट मैटर, लेटेस्ट हो या फिर पुरानी हो, बट 2000 मतलब 2015, 16, 17 के आसपास होनी चाहिए, अगर ओल्ड में भी बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो SSC किरण के टाइप 1 से टाइप 4 तक करिए। हर एक टाइप के 10 क्वेश्चन पक्का करिए। ठीक है, आप इस PDF की चिंता मत करिए, ये PDF आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे बस SSC किरण भी लिख देंगे ना, तो बहुत सारे चैनल आ जाएंगे, बहुत सारी PDFs आ जाएंगी। एक PDF डाउनलोड करनी है, छोटी से छोटी, और आप उसमें कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग में आपको 10 बजे 10 पजल करनी है। प्लीज़ इसको करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो खासकर बिगनर्स का जो आपका पज़ल की जो स्पीड है, पज़ल की जो बेसिक्स है, या फिर आपकी सोचने की क्षमता है, वो सब आपकी इसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप बिगनर फेस पे अभी जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस बनाए मेंटेन करेंगे, जितना अच्छा आपका पज़ल IQ होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका होगा, उतना ही ईजी आपके लिए मेंस में पड़ेगा। आप अपनी ही बेसिक्स को बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो करिएगा। अगली चीज़, रिपीटर्स की बात करें तो आपको GS में तो वही करना है, डेली करंट अफेयर प्लस वीक 1 का रिवीजन ऑफ फरवरी। इंग्लिश में आपका टारगेट थोड़ा अलग है। इंग्लिश में आज आप देंगे इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, उसको पूरा दीजिएगा और उसमें अपने मार्क्स देखिएगा कितने आए हैं, और जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता वोकेबलरी के पार्ट में उसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चीज़ आपको लगती है कि हाँ मैं यहाँ पे स्कोर कर सकता था, गलत कर दिया, वो करिएगा। और हाँ, तुक्के मत मारिएगा, जितना हो सके एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। ये होना चाहिए कि जितना मैंने अटेंड किया है उसमें बस 1-2 गलत हो। मैं तो इंग्लिश में ये मान के चलता हूँ कि भाई आप 2 तुक्के मार सकते हैं बस। GK में भी सेम केस है, ज़्यादा तुक्के मारेंगे तो आपके लिए घाटा है, पर 2 तुक्के अलाउड होते हैं बस। तो 2 तुक्के ही अपने दिमाग में रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। ज़्यादा तुक्के मारेंगे तो आपको घाटा है।
कि आपकी आदत बिगड़ जाएगी, एक्यूरेसी फॉल कर जाएगी। कल के दिन आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपके अंदर एक श्योरिटी होनी चाहिए ना, हाँ मैंने 90 क्वेश्चन अटेंड किए तो 90 मार्क्स के आसपास तो आ ही जाएंगे। तो ये आपका पता होना चाहिए कि मेंस में मैथ्स और रीजनिंग में से कुछ पार्ट, कई बार दोनों, कई बार कुछ पार्ट आपका 1 मार्क्स से ज़्यादा का होता है। तो अगर आपने 90 क्वेश्चन भी किए हैं तो आपके अंदर श्योरिटी होनी चाहिए ना कि मेरे पास 90 मार्क्स तो कम से कम आए करके, ठीक है। ये आपकी एक्यूरेसी आपको शो करके देती है। कई लोग क्या करते हैं 140 130 अटेंड करते हैं पर मार्क्स उनके 70 भी नहीं पहुंचते हैं। उसका रीज़न उनकी एक्यूरेसी फॉल कर जाती है ना। तो आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करिए बस, वो ही आपको मेंस में और प्री दोनों में ही आपको निकलवाएगी। अगला टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। एसएससी के रन में टाइम एंड वर्क के 1 से लेकर 4 टाइप कंप्लीट करिएगा, 10 क्वेश्चन उसके हर एक टाइप के करिएगा। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद पाइप एंड क्वेश्चन पे भी जाना है और कहीं ना कहीं डेज एंड वर्क्स तो इसमें आ ही जाएगा। तो टाइम एंड वर्क को अच्छी से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अगला रीजनिंग में आपको कोई भी यूट्यूब की एक पजल मैराथन उठानी है, उसको करना है। मैं एक पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं लूँगा, कल मैंने दिया था बट आज नहीं दूंगा क्योंकि आपको और कंटेंट को ढूंढना पड़ेगा। जिन कंटेंट्स को मैं गो थ्रू कर चुका हूँ वो तो ठीक है, बट उसके अलावा और चीज़ें आपको भी ढूंढनी पड़ेंगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे ये टीचर अच्छा लगता है, ये टीचर सही लगता है, ठीक है। लास्ट मेंस में आपको क्या करना है, देखिए कल आप अलजेब्रा और नंबर सीरीज़ का वन शॉट कर रहे थे ना, नंबर सिस्टम का वन शॉट कर रहे थे हर्षल अग्रवाल सर का, तो उसी का आज नेक्स्ट स्टार करना है। और रीजनिंग में ये पूरा वीक आपका क्रिटिकल रीजनिंग के लिए होगा। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन तो इसी के आते हैं। तो 10 मार्क्स का तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग, अगर 1 मार्क्स का आपका रीजनिंग है तो, और अगर आपका 2 मार्क्स का या फिर 1.5 मार्क्स का आपकी रीजनिंग होती है तो आप देख लीजिए कि इसका वेटेज क्लियरली 15 मार्क्स से ज़्यादा तो है ही। तो फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको 15 मार्क्स से ज़्यादा मिल रहे हैं, उस टॉपिक को छोड़ना तो बेवकूफ़ी है इन माय ओपिनियन, क्योंकि आपको बस इसको रीड करना है। ये इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी से जानता है, उसके लिए तो ये समझने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर समझने में प्रॉब्लम भी होती है तो आप लैंग्वेज की चेंज करके भी देख सकते हैं। तो रीजनिंग में आपको मैं कहूँगा इस वीक क्रिटिकल रीजनिंग को बहुत अच्छी से करिएगा, किसी भी टीचर से पढ़िए पर अच्छी से करिए। तो ये था आपका पूरे इस आज के दिन डे 2 का आपका टारगेट। आई होप आप इस टारगेट को फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि आप अपने ही डेली रूटीन के साथ या अपनी प्रिपरेशन के साथ बिट्रे कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज आप मेहनत करेंगे तभी कल आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम आते टाइम मेहनत करेंगे तो वेलकम टू द पार्टी। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यही सोचते हैं और उस टाइम पे यही लोग सबसे पहले बाहर हो जाते हैं। बहुत कम होंगे जो प्री के आराम से निकल पाएंगे। ये वही लोग होंगे जिनका पहले से पढ़ा हुआ होगा या फिर उनको अभी टाइम नहीं हो रहा होगा, वरना मोस्टली आपको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो आप पहले तक फेस कर रहे थे। स्पीड नहीं बन रही है, अगर स्पीड बन रही है तो एक्यूरेसी नहीं बन रही है, अगर एक्यूरेसी बन रही है तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो परसेंटाइल नहीं बन रही है। ये सारे इशू आपको सामने फेस करने पड़ेंगे और एग्ज़ाम में तो अलग ही इशू आते हैं। एग्ज़ाम जितना आप घर में प्रिपरेशन करके जा रहे हैं ना, एग्ज़ाम में आप ये मान के चलिए कि उस प्रिपरेशन का थोड़ा कम ही आता है रिजल्ट, ठीक है। पेपर अगर ईजी आता है तो बात अलग है, पर टफ में तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से एंजाइटी अलग होती है, प्रेशर अलग होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले ही अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे हो कि आपको प्रेशर और एंजाइटी तो फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो पुराने हैं प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स कैसी आपको वीडियो लगी एंड एवरीथिंग ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।